ग्रो ऐप में शेयर्स खरीदते कैसे हैं, शेयर्स बेचते कैसे हैं, शेयर्स खरीदने के लिए ग्रो ऐप में पैसे कैसे ऐड करते हैं और प्रॉफिट कमाने के बाद उन पैसों को ग्रो ऐप से अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करते हैं, ये सब तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ही। इसके अलावा आपको ग्रो ऐप को चलाना भी सिखाऊंगा ताकि आप ग्रो ऐप के जरिए अच्छे से शेयर्स में इन्वेस्ट कर सको, आपको ग्रो ऐप की हर एक चीज के बारे में पता चल सके। अब देखो, जैसे मैंने यहाँ पे ग्रो ऐप खोल लिया है, यहाँ पे सबसे ऊपर आपको सर्च का आइकन दिखाएगा और बगल में आपकी प्रोफाइल का आइकन दिखाएगा। यहाँ पे अगर आप अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो एक पेज खुलेगा, इसके बारे में आपको डिटेल में आगे बताऊंगा। अभी हम बैक करते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी लिखा हुआ है। अब देखो निफ्टी 50 में क्या होता है, निफ्टी 50 में हमारे देश की जो टॉप 50 बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उनके शेयर्स होते हैं। अब जैसे निफ्टी 50 में यहाँ पे दिखा रहा है, निफ्टी 50 का करंट प्राइस है 17,645 रुपए और आज के दिन उसकी वैल्यू 1% गिर गई है, यानी कि 181 रुपए लगभग उसकी वैल्यू गिर गई है। अब यहाँ पर अगर आप निफ्टी 50 पर क्लिक करोगे ना तो इसके बारे में सारी डिटेल्स आ जाएंगी। आप यहाँ नीचे देख सकते हो, यहाँ पे निफ्टी 50 में अभी करेंटली जो टॉप 50 कंपनियां हैं उनकी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। यहाँ पे लिखा है ना, ये रिलायंस, TCS, HDFC बैंक, ऐसी जो टॉप 50 कंपनियां हैं वो निफ्टी 50 में है और उन सभी की डिटेल्स यहाँ पर आपको दिखा रहा है। यहाँ पर हम इसे बैक कर देंगे। अब इसके बगल में देखो, यहाँ पे लिखा है बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी पे क्लिक करोगे तो बैंक निफ्टी की सारी डिटेल्स बता देगा कि इसका 42,000 रुपए अभी प्राइस चल रहा है और आज के दिन वो 0.26% उसकी वैल्यू गिर गई है। बैंक निफ्टी में हमारे देश के जो टॉप 12 बैंक होते हैं उनके शेयर्स होते हैं। अब जैसे यहाँ पर सी पे आप क्लिक करोगे तो HDFC, ICICI बैंक, SBI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ऐसे 12 बैंक जो टॉप के हैं उनके शेयर्स इसमें दिखाएगा। तो सवाल ये उठता है कि निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी को देखकर पता क्या लगाया जाता है। तो देखो, इसमें हमारे देश की टॉप की कंपनियां आती हैं। अगर वही अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगी तो इससे पता चल जाता है कि शेयर मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। तो साफ सीधी बात है, इसे देखकर हम ये पता लगाते हैं कि आज शेयर मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, इसके नीचे देखो एक्सप्लोर वाले सेक्शन में लिखा है मोस्ट बॉट ऑन ग्रो। इस वाले सेक्शन में हमें ये दिखाता है कि अभी के टाइम पे ग्रो ऐप में सबसे ज्यादा शेयर्स कौन से बिक रहे हैं, यानी कि ग्रो ऐप पर इन्वेस्टर्स कौन से शेयर्स खरीदना ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, कौन से शेयर्स हम जैसे इन्वेस्टर ज्यादा खरीद रहे हैं वो हमें यहाँ पे दिखाता है। मतलब इन्फोसिस, विप्रो, टाटा स्टील और निप्पॉन जैसे जो शेयर्स हैं उन्हें अभी लोग ज्यादा खरीद रहे हैं। अब नीचे यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है प्रोडक्ट्स एंड टूल, यानी कि ग्रो ऐप आपको कौन कौन सी चीजों में इन्वेस्ट करने के लिए ऑप्शंस प्रोवाइड कराता है। जैसे अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। और अगर आप ऑल स्टॉक्स पे क्लिक करोगे तो आपके पास जितने भी स्टॉक शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं वो सारे शेयर्स दिखा देंगे। यहाँ पे वो सारे शेयर्स अवेलेबल है, आप नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हो। और इसके बगल में एक है IPO का सेक्शन। IPO में क्या होता है, जब कोई कंपनी पहली बार पब्लिक से शेयर्स के बदले में पैसा मांगती है तो वो IPO में दिखाता है। तो यहाँ पर अगर किसी कंपनी का IPO आता है तो वो ओपन में दिखाएगा। और इस क्लोज वाले सेक्शन में देखो एवलॉन टेक्नोलॉजीज का एक IPO दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि अभी जल्दी ही इस कंपनी का IPO बंद हुआ है। इसके अलावा आप अपकमिंग में आने वाले IPOs के बारे में भी देख सकते हो। जैसे यहाँ पे मामा अर्थ, गो डिजिट, गो एयर, ओयो जैसे जो फेमस कंपनियां हैं उनका IPO आने वाला है। जैसे ही इनके IPO की डेट अनाउंस हो जाएगी वो यहाँ ओपन वाले सेक्शन में आ जाएगा, जहाँ से आप IPO में इन्वेस्ट करने के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब इसके नीचे आप गेनर्स और लूजर नाम का ये सेक्शन देख सकते हो। गेनर्स में क्या आता है, आज के दिन शेयर मार्केट में जिन कंपनियों के शेयर प्राइस ने सबसे ज्यादा उछाल ली है, यानी कि सबसे ज्यादा जिन कंपनियों का शेयर प्राइस बढ़ा है, जैसे कि यहाँ पे लार्ज लिखा है तो लार्ज कैप यानी कि जो बहुत बड़ी कंपनियां होती हैं उन कंपनियों में से किस कंपनी का शेयर प्राइस सबसे ज्यादा बढ़ा है वो यहाँ पे दिखा रहा है। जैसे कि नेस्ले इंडिया का शेयर प्राइस 20,199 रुपए है और उसका प्राइस आज के दिन 3.70% बढ़ गया, यानी कि 730 रुपए लगभग बढ़ गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका शेयर प्राइस थोड़ा बहुत घट बढ़ रहा है। ऐसे इंटरग्लोब एविएशन नाम का एक और शेयर दिखा रहा है। अडानी ग्रीन का भी दिखा रहा है कि आज के दिन 22 रुपए उसका शेयर प्राइस बढ़ा है। अब देखो, इस लार्ज, मिड और स्मॉल का मतलब क्या होता है। स्मॉल कैप में हमें छोटी कंपनियां दिखाती हैं जिनका मार्केट साइज थोड़ा छोटा होता है। मतलब स्मॉल कैप छोटी कंपनियां, मिड कैप उससे बड़ी कंपनियां और लार्ज कैप सबसे बड़ी कंपनियां। अब जैसे यहाँ पर आप स्मॉल कैप में छोटी कंपनियां जिनका शेयर प्राइस बढ़ा है वो देख सकते हो, मिड कैप में जिन कंपनियों का शेयर प्राइस बढ़ा है यहाँ पे वो भी देख सकते हो। ऐसे ही आप टॉप लूजर्स भी देख सकते हो कि लार्ज कैप में किन कंपनियों के शेयर प्राइस गिरे हैं। यहाँ पे देखो आप इन्फोसिस का शेयर आज के दिन 10.76% गिर गया, यानी कि आज के दिन उसकी वैल्यू लगभग 150 रुपए गिर गई है। ऐसे ही मिड कैप में आने वाली इन कंपनियों के भी शेयर प्राइस आज गिरे हैं। स्मॉल कैप में आने वाली सोनाटा सॉफ्टवेयर्स और बालाजी एमिनीज जैसी कंपनियों के शेयर प्राइस आज के दिन लगभग 4-5% गिर गए हैं। तो मतलब गेनर्स में हम ये देख सकते हैं कि किन कंपनियों का शेयर प्राइस बढ़ा है और लूजर में हम ये देख सकते हैं कि किन कंपनियों का शेयर प्राइस गिरा है। इसके नीचे एक मार्केट न्यूज का सेक्शन दिखाता है जिसमें शेयर मार्केट से रिलेटेड कुछ जरूरी न्यूज भी मिल जाती है। तो ये एक्सप्लोर वाले सेक्शन में बस इतना ही था। अब अगर आपको किसी शेयर के बारे में सर्च करना है तो वो आप कैसे करोगे। जैसे अभी हम यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर खोल लेते हैं, क्योंकि रिलायंस एक बहुत बड़ी कंपनी है। सबसे ऊपर यहाँ पर आपको उसका करंट प्राइस दिखा देगा। जैसे यहाँ पर इसका करंट प्राइस 2,370 रुपए है और आज के दिन उसकी जो वैल्यू है वो 0.6% बढ़ी है, यानी कि लगभग 14 रुपए उसका शेयर प्राइस बढ़ा है। अब एक दिन के बगल में यहाँ पे 1 वीक का भी लिखा है। आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो एक हफ्ते में इस कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है वो दिखा देगा। इसी तरह अगर आप 1 मंथ का करके देखोगे तो एक महीने में इसकी वैल्यू लगभग 7% बढ़ी है, यानी कि लगभग 150 रुपए इसका शेयर प्राइस बढ़ गया है। इसी तरह अगर आप 1 साल का करके देखोगे तो 1 साल में इस कंपनी ने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया, बल्कि लगभग 6.5% इसकी वैल्यू गिरी है, यानी कि लगभग 162 रुपए 1 साल में इसका शेयर प्राइस गिरा है। इसीलिए बोलते हैं कि जब भी आप शेयर को खरीदो तो लंबे समय के लिए खरीदो। लंबे समय का मतलब 5-7 साल से ऊपर के लिए खरीदो। अब आप यहाँ पर 5 साल का क्लिक करके देखोगे तो 5 साल में 154% इसकी वैल्यू बढ़ी है, यानी कि लगभग 1400 रुपए इसकी वैल्यू बढ़ गई है। सोचो कितना ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। अब अगर आप ऑल में करके देखोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी वैल्यू जो है वो 4,470% लगभग इसकी वैल्यू बढ़ गई है, यानी कि लगभग 2300 रुपए इसकी वैल्यू बढ़ गई है। आप यहाँ पे क्लिक करके देखोगे तो यहाँ पे ईयर वाइज इसकी वैल्यू भी दिखा रहा है। अब यहाँ पर हम सबसे पीछे जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं 2002 में इसका जो शेयर प्राइस था वो लगभग 50 रुपए था और आज के टाइम पे वो शेयर लगभग 2300 रुपए का हो गया है। सोचो कितना ज्यादा प्रॉफिट है।
मतलब अगर किसी ने इस शेयर में 20-21 साल पहले सिर्फ 500 रुपए लगाए होते तो उसकी वैल्यू लगभग 23,000 रुपए हो गई होती। और अगर किसी ने इसमें सिर्फ 5,000 रुपए लगाए होते उस टाइम पर, तो आज उसकी वैल्यू लगभग 2,30,000 रुपए हो गई होती। और अगर उस टाइम पर किसी ने इस कंपनी के 10,000 शेयर खरीद लिए होते तो आज वो आदमी करोड़पति होता। तो मतलब यही है कि इस टाइमलाइन को देखकर आप इस कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस से लेकर उसकी करंट परफॉर्मेंस तक को पता लगा सकते हो। अब आप यहाँ पर कोने में देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है ऑयल एंड गैस फ्यूल्स। ये क्या है, यानी कि जो ये कंपनी है ये क्या करती है, ये किस कैटेगरी में है। तो ये कंपनी ऑयल गैस एंड फ्यूल कैटेगरी से बिलोंग करती है। जैसे अभी मैं आपको यहाँ पर कोलगेट का शेयर दिखाता हूँ, तो कोलगेट का शेयर अगर आप देखोगे तो कोलगेट क्या है, कोलगेट एक पर्सनल प्रोडक्ट है जिसे हम यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में। तो देखो इसकी कैटेगरी यहाँ पर पर्सनल प्रोडक्ट दिखा रहा है। ऐसे अगर आप टाटा स्टील को देखोगे तो स्टील क्या है, एक मेटल है। तो टाटा स्टील जो कंपनी है वो मेटल एंड माइनिंग कैटेगरी की है। आई होप अब आपको ये कैटेगरी समझ आई होगी। अब वापस हम अपने रिलायंस वाले शेयर पे चलते हैं। इसके नीचे है ओवरव्यू। ओवरव्यू में आप देख सकते हो परफॉर्मेंस लिखा हुआ है। परफॉर्मेंस मतलब आज के दिन इस कंपनी के शेयर की वैल्यू सबसे ज्यादा कितनी बढ़ी है वो टुडेज हाई में दिखाएगा, और आज के दिन उस शेयर की वैल्यू सबसे ज्यादा कम कितनी हुई है वो चीज हमें टुडेज लो में दिखाएगा। इसी तरह से अगर आप 52 वीक्स का देखोगे, यानी कि पिछले एक साल में इस शेयर की वैल्यू सबसे ज्यादा कितनी बढ़ी है वो हमें यहाँ पर दिखाएगा, और पिछले एक साल में इस शेयर की वैल्यू सबसे कम कितनी हुई है वो हमें यहाँ पे दिखाएगा। जैसे कि पिछले एक साल में रिलायंस की सबसे कम वैल्यू 2180 रुपए हो गई थी, और पिछले एक साल में इसकी हाईएस्ट वैल्यू कितनी पहुंच गई थी, 2,856 रुपए। अब यहाँ पे थोड़ा और नीचे आएंगे तो मार्केट डेप्थ नाम से ये पोर्शन दिखाएगा। यहाँ पे लिखा है बाय ऑर्डर्स और सेल ऑर्डर्स, यानी कि आज के दिन कितने परसेंट बायर्स इस शेयर को खरीदना चाहते हैं और आज के दिन कितने परसेंट इन्वेस्टर इस शेयर को बेचना चाहते हैं, वो हमें यहाँ पे दिखा रहा है। जैसे यहाँ पर लगभग 70% जो इन्वेस्टर हैं वो अपने शेयर को बेचना चाहते हैं, और किस वैल्यू पे बेचना चाहते हैं वो हमें यहाँ पे आस्क प्राइस में दिखा रहा है। जैसे यहाँ पर 2,371 रुपए पे लगभग 600 लोग अपना शेयर बेचना चाहते हैं। वहीं आप ये देख सकते हो कि कितने लोग बाय करना चाहते हैं, लगभग 30% इन्वेस्टर इस शेयर को खरीदना चाहते हैं, और वो कितने प्राइस में खरीदना चाहते हैं वो भी हमें यहाँ पे नीचे दिखा रहा है। जैसे लगभग 370 रुपए में इतने लोग खरीदना चाहते हैं, और इसके नीचे टोटल एग्जैक्ट क्वांटिटी भी दिखा रहा है कि लगभग कितनी क्वांटिटी लोग खरीदना चाहते हैं, यानी कि लगभग 2,57,000 शेयर्स लोग खरीदना चाहते हैं, जबकि लोग 6,15,000 शेयर बेचना चाहते हैं। तो इसे देखकर हम ये पता लगाते हैं कि कितने लोग शेयर बेचना चाहते हैं और कितने लोग शेयर खरीदना चाहते हैं। अब इसके और नीचे आओगे तो यहाँ पर एक्सपर्ट रेटिंग लिखा हुआ है, यानी कि एक्सपर्ट्स का क्या मानना है। तो यहाँ पर 84% एक्सपर्ट्स के हिसाब से इस कंपनी के शेयर को हमें खरीदना चाहिए, जबकि 10% जो एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं कि जिनके पास ये शेयर है वो अपने शेयर्स को होल्ड करके रखो, यानी कि उन शेयर्स को बेचो मत, आगे इनकी वैल्यू और बढ़ेगी, ऐसा 10% इन्वेस्टर कह रहे हैं। और 6% एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि आप इस शेयर को बेच दो। तो इस वाले पोर्शन में हमें ये दिखाया जाता है कि एक्सपर्ट का क्या मानना है कि शेयर को खरीदना चाहिए या शेयर को बेच देना चाहिए। अब इसके नीचे और आओगे तो फंडामेंटल का सेक्शन दिखाएगा। अब ये देखो, ये छोटा सा फंडामेंटल समझाने वाला पोर्शन बहुत बड़ा है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज भी है। इस फंडामेंटल के जरिए हम ये पता लगा सकते हैं कि क्या ये कंपनी इन्वेस्ट करने लायक है या नहीं, क्या इस कंपनी में अगर हम अपने पैसे लगाएंगे तो हमारे पैसे बढ़ेंगे भी या नहीं बढ़ेंगे। तो मतलब आपको ये शेयर खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, ये डिसीजन डिपेंड करता है फंडामेंटल एनालिसिस पे, और ये फंडामेंटल एनालिसिस आप इन्हीं सभी फंडामेंटल्स को देखकर कर सकते हो। लेकिन ये करना कैसे है, ये सीखने के लिए आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो, जिसमें मैंने काफी डिटेल में और काफी सिंपल तरीके से फंडामेंटल एनालिसिस करना सिखाया है। हालांकि अभी मैं इस वीडियो में आपको ये एनालिसिस करके नहीं दिखा सकता, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा प्रोसेस है, और अगर इसी वीडियो में हम ये करने लग गए तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। नीचे हम यहाँ पर फाइनेंशियल्स देख सकते हैं, यहाँ से हम पिछले कुछ सालों में कितनी कमाई हुई है वो देख सकते हैं। इसी तरह हम प्रॉफिट भी देख सकते हैं कि रेवेन्यू में से एक्सपेंस को माइनस करने के बाद जो कंपनी के पास प्रॉफिट बचा, यानी कि कंपनी के पास जो मुनाफा बचा वो कितना है, हम ये देख सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा कंपनी की नेट वर्थ भी हम यहाँ से देख सकते हैं कि कंपनी हर साल बड़ी हो रही है या नहीं बड़ी हो रही है। यहाँ पर देखो आप, हर साल कंपनी की जो वैल्यू है वो बड़ी होती जा रही है, कंपनी और भी बड़ी होती जा रही है। इस फाइनेंशियल वाले पोर्शन से हमें ये पता चलता है कि क्या कंपनी हर साल प्रॉफिट कमा रही है, और अगर वो प्रॉफिट कमा रही है तो क्या उसका प्रॉफिट हर साल बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। जैसे यहाँ पर ईयरली देखा जाए तो रेवेन्यू इसका हर साल बढ़ ही रहा है,